बेटियों को जीने पढ़ने और आगे बढ़ने का अधिकार दिया जाए तभी स्वस्थ समाज का निर्माण हो सकता है। ये बातें मुख्य अतिथि सीजीएम सह सचिव जिला निःशुल्क कानूनी सेवा प्राधिकरण मैडम अपराजिता जोशी ने स्वास्थ्य विभाग की ओर से सिविल सर्जन डॉक्टर अमरजीत सिंह की अध्यक्षता तथा प्राचार्य डॉक्टर विधिपला डीएवी कॉलेज एजुकेशन के सहयोग से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता संगोष्ठी के आयोजन दौरान कही। उन्होंने महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करते हुए महिलाओं के लिए बने कानून से संबंधित मुफ्त कानूनी सेवाओं जैसे घरेलू हिंसा, पोक्सो एक्ट और बलात्कार के मामले की विस्तृत जानकारी दी। सिविल सर्जन ऑफिस तो ऑर्गेनाइज्ड है इवेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उससे मैं चीफ गेस्ट आई हूँ। तो मेरी यही अपील है सबसे कि हमें अपने मेनली माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पर भी यही बोला है कि हमें देखना है कि बेटियों को बचाना भी है, बेटियों को पढ़ाना भी है। ये बहुत अच्छा एक इनिशिएटिव है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इसको इम्प्लीमेंट करना हमारे हाथ में है। ये एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है, ये एक लंबा प्रोसेस है। अगर हम अभी नहीं इसे चेंज करेंगे तो हमारी बेटियाँ, हमारी जो सेक्स रेशो है वो और ज़्यादा गिर जाएगी। इसके लिए मैंने बहुत सारी रूट कॉज है जो डाउरी है, ऐसी डाउरी जैसे क्राइम्स हैं विमेन के अगेंस्ट, जिस वजह से हम देखते हैं कि बेटियों को मारा जाता है। इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इसके लिए हमारे कई कानून हैं, जैसे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। इसमें हमें ये चेक करना है कि ये डाउरी लेना भी जुर्म है, देना भी जुर्म है। तो ये पता होना चाहिए कि ताकि इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ का मैंने बताया है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स होशियारपुर में है। उसके कभी भी रीच आउट करा जा सकता है। किसी भी औरत को किसी भी प्रॉब्लम, इनजस्टिस हो रही हो, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस हो, घर में कोई वायलेंस हो रही हो उसके अगेंस्ट, फिजिकल, मेंटल, जैसे वर्बल, किसी भी तरह की, वो हमें अप्रोच कर सकता है। कोई किसी घटना का पता चले कि बच्चे की शादी कराई जा रही है, छोटी बच्ची की, उसका भी हमें बता सकते हैं। कहीं डाउरी की डिमांड ले रहे हो, दे रहे हो, हमारे तक पहुंचाइए। हम आगे कंसर्न उनको कोर्ट में या कहीं पे गाइड कर देंगे, पुलिस स्टेशन ले जाएंगे। तो इसलिए हमारा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ है, यहाँ पर जो ऑफिस है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हम हमारे सेक्शन 12 लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट के अंडर 1987 एक औरत को मुफ्त कानूनी सेवाओं से प्रोवाइड किया जाता है। उसको एक वकील प्रोवाइड किया जाता है फ्री में, और उसका उनको कोई खर्चा नहीं उठाना पड़ता। और औरत की आमदन का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो अर्न कर रही हो या ना कर रही हो, उनको पूरा हक है मुफ्त में सारी कानूनी ये फ्री लीगल सर्विसेज का। उनको एक पैसा भी नहीं देना पड़ेगा इसके लिए, और ना ही टाइपिंग चार्जेस, ना ही गवाह कराने के चार्जेस। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा विमेन, हम सोचते हैं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते, पर इसमें फ्री में है। तो आप आइए, हमारे तक प्रॉब्लम भेजिए। अगर खुद नहीं आ सकते तो टोल फ्री नंबर है, हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। हम अपने पैरालीगल वॉलंटियर को भेज देंगे, वहाँ हमें पोस्ट कर दें कुछ भी अपनी ऐसी ग्रीवेंस हो। तो इस करके ये सारी चीज़ें, सुविधाएं इतनी हैं औरतों के लिए, तो इस करके औरत को हमें ये प्रमोट करना चाहिए कि औरत कुछ कम नहीं है। औरत कम क्या, वो तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ऊपर है। हर चीज़ में औरत आगे आ रही है, हर इम्पॉर्टेंट सीट औरत ले रही है। तो अभी भी ये माइंडसेट अगर चलेगा तो ये बहुत अन्याय की बात, बहुत बुरी बात है डेवलपमेंट के लिए भी, कंट्री के। तो इसलिए हमारे कानून के बारे में औरतों का जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि इनको मैंने एसिड अटैक के बारे में बताया, 326A IPC, 326B IPC ये डील करते हैं, सख्त सज़ा देते हैं जो लोग एसिड फेंकते हैं या एसिड फेंक कर किसी भी औरत के फेस का नुकसान कर देते हैं। इसके साथ ही मैंने डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के बारे में बताया 2005। कोई किसी को ताना दे कि वो बेटा पैदा नहीं कर रही, वो भी एक अपराध है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंडर। और मैंने रन अवे कपल्स के बारे में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि जो भी रन अवे कपल्स हैं उनकी प्रॉब्लम्स लोकल लेवल पे एड्रेस की जाएं। जो अपने माता पिता के अगेंस्ट शादी कर लेती हैं लड़कियां, उनके लिए भी लोकल लेवल पे एड्रेस करने की कमेटी बनी हुई है, जो कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उसका शेल्टर होम भी दिया हुआ है। उसकी हमारी सेपरेट मीटिंग हुई थी, जिसमें शेल्टर होम में वो रुक सकते हैं ऐसे भागे हुए कपल्स जिनको थ्रेट है। इस ऐसी चीज़ें पता होना ज़रूरी है, तभी ये टैबू हटेगा सोसाइटी से कि विमेन को, जो भी है विमेन के अगेंस्ट लोग विमेन को मारना बंद कर दें। ये रूट कॉज को एड्रेस करना ज़रूरी है। हम ऐसे गांव-गांव जाते हैं, हम रिसर्च करते हैं कि क्यों हो रहा है। मेन कॉज इसका यही है कि जो ये अपराध हैं औरतों के अगेंस्ट, इसी वजह से ये हो रहा है। तो इनको चेक करिए, जिसको कानून का पता होगा वो ही उनको अवेल करेगा। उनके हकों के बारे में ही नहीं पता होगा तो वो आगे कैसे आएंगे। थैंक यू सो मच। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ਦੇ ਸਲੋਗਨ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਨਰੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕੈਂਪੇਨ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸੀਜੇ ਮੈਡਮ ਵੀ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਐਕਟਸ ਬਾਰੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ, ਫੀਮੇਲ ਰਾਈਟਸ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਮਨ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖੀ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਮਹਿਲਾ ਮਿੱਤਰ ਹਰ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਲਪ ਡੈਸਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਇਆ ਹੈ, ਫੀਮੇਲਸ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਲੜਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਲੈਣ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ। थैंक यू सो मच। 10 चैनल न्यूज़ के लिए हरपाल लाडा व बलजिंदर सिंह की रिपोर्ट। अपनी फैमिली की हेल्थ से नो कॉम्प्रोमाइज, पिए सिर्फ साफ सुथरा और केमिकल अशुद्धियों से मुक्त पानी। समर्थ आरओ वाटर प्यूरिफायर, शुद्ध पियो स्वस्थ जियो।